यादव को कल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जाने से रोका गया था। अखिलेश जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बाहर रोक लिया गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर गए और जेपी की मूर्ति पर माला चढ़ाई थी। इस मामले में लगातार राजनीति हो रही है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष पर कड़ा प्रहार किया था। श्री अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। आज वो ये बतावें कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं। जेपी जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जिसने देश में आपातकाल थोपने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडाई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। अखिलेश पर किए गए दोनों डिप्टी सीएम के हमले के बाद अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा की क्रूर सरकार है। उन्होंने क्यों अखिलेश यादव को रोक कर रखा था। समाजवादी पार्टी और पार्टी के लोग रुकेंगे नहीं। जयप्रकाश जी राष्ट्रीय धरोहर थे, उनको इस तरीके से बंद नहीं करना चाहिए था। मुझे तो याद है 23 मार्च 2010 इसी तरीके से एक सरकार थी, उसने लोहिया जी को 3 साल से मोमियों में बंद कर रखा था। नेताजी भगवती सिंह पूरे समाजवादी के लोग गए और वो मोमियाँ हटा करके मूर्ति का अनावरण किया, माल्यार्पण किया। उसी तरीके से कल अखिलेश यादव ने भी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन्होंने रोक के रखा था। क्रूर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्रूर सरकार क्यों रोक रखा था। समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी लोग कभी इस तरीके से कहीं पर भी होगा रुकेंगे नहीं। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर इस तरीके का होगा, जहाँ पर भी अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी के लोग रुकेंगे। विभागों को संभालना चाहिए। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खूब सुनाया था। उन्होंने उल्टा केशव मौर्य से सवाल पूछ लिया था। मैं समझती हूँ कि यह सरकार हमेशा अन्याय करती आई है, गलत मुकदमे लगाती आई है लोगों पे, और मैं समझती हूँ कि आज की जो घटना है, जानबूझ के जो प्राधिकरण वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि जेपी, जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के जो बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं और जो समाजवाद का स्तंभ रहे हैं एक तरीके से, वो नहीं चाहती है कि नेता को, जेपी नारायण जी को भी सम्मान मिले। तो मैं समझती हूँ ये पूरी प्रक्रिया जो करी गई है सरकार द्वारा, ये इसी मंशा से करी गई है। और सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी जाके करना चाहती थी। अपने समाजवादी पार्टी के समाजवाद के जो नेता रहे हैं उनको नमन करना चाहती थी, जो अधिकार है इस प्रदेश की और इस देश की जनता का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है ये तो केवल एक ड्रामा कर रहे हैं अखिलेश जी, जबकि मैं समझती हूँ जब से अखिलेश जी ने अलायंस की बात करी है, और ये अलायंस इंडिया ब्लॉक अलायंस के साथ साथ जब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो बहुत ही मजबूत अलायंस है, इसकी बात करी है, तब से भाजपा वाले थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। अब यूपी की राजनीति में अखिलेश के दीवार फांदने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी, सपा एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।